जब हम कैमरा कॉन्शियस होते हैं तो हमारी स्माइल नकली हो जाती है। एग्जैक्टली वैसे ही जब हम पहली बार माइक पे रिकॉर्डिंग करना शुरू करते हैं, अपनी आवाज़ पहली बार सुनते हैं, हमें पता भी नहीं चलता और हमारी आवाज़ नकली हो जाती है। Episode 6 How to Train Your Voice. Not just RJ Tutorials by RJ Himangi. रिकॉर्डिंग के लिए अपनी आवाज़ को ट्रेन करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ सेल्फ ऑब्जर्वेशंस करनी पड़ेंगी। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, कहीं मेरी आवाज़ आर्टिफिशियल तो नहीं हो रही है? कई बार कुछ लोग रेडियो पे बहुत ही नकली सी टोन पकड़ के बोलने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज के शो में आरजे हिमांगी के साथ हम बातें करेंगे और सीखेंगे। जब हम इंसान से बात करते हैं ना, तो हमें उसके एक्सप्रेशंस दिखते हैं, पता लगता है उसे हमारी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, तेरे को समझ आया कि थोड़ा और बोलूँ, यू नो। लेकिन वो जब रेडियो के लिए हम अपने शोज़ रिकॉर्ड करते हैं, आप एक स्टूडियो में जाते हो जो खाली है, जिसमें कोई इंसान नहीं है, और आप और माइक बातें कर रहे हो आपस में। जब हम अकेले अकेले बात कर रहे होते हैं ना, तो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और इसलिए हमारी आवाज़ नकली हो जाती है। ये बात अलग है कि अगर आप वॉइस ओवर दे रहे हो, कोई डिस्क्लेमर बोलना है आपको, अगर आप बोल रहे हो कि यह सूचना जनहित में जारी है, तो आप डिस्क्लेमर दे रहे हो और आपको उसको एक स्टाइल में बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने शोज़ को कोई भी टोन पकड़ के करोगे, तो जो सुन रहा है आपको, उसको लगेगा ही नहीं कि आप उसके दोस्त हो, उसे लगेगा ही नहीं कि आप उससे बातें कर रहे हो। और एज ए रेडियो जॉकी हम अपने लिसनर्स के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी टोन नेचुरल हो, हमारी बातें कॉन्वर्सेशनल हो। सबसे पहले आपने जो भी स्क्रिप्ट लिखी हो, कोई लिंक लिखी हो, कुछ लिखो और उसको रिकॉर्ड करो। रिकॉर्डर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लो। फिलहाल टू ट्रेन योर वॉइस कहीं पे भी रिकॉर्ड करो और अपनी आवाज़ को बार बार सुनो। एक तो हमसे बेहतर जज तो कौन ही होगा। हमें पता है कि हम ओरिजिनली कैसे बात करते हैं, तो जैसे ही हम अपनी रिकॉर्डेड आवाज़ सुनेंगे, हमें अपने आप पता लग जाएगा कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, क्या किस तरीके से हम बात कर रहे हैं ना। तो दैट्स वन वे। खुद को नहीं समझ आ रहा तो इट्स ओके, अपने किसी बेस्ट फ्रेंड को दिखाओ, उसको बोलो कि तू सुन और मुझे बता कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, मेरी आवाज़ क्या वैसी लग रही है जैसे मैं बातें करता हूँ या करती हूँ। ऑब्जर्वेशन नंबर 2, क्या मेरे बोलने की स्पीड नॉर्मल है? कहीं मैं ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ तो नहीं बोल रहा? अब आप कहोगे ये तो कॉमन सी बात है, इसमें सोचने की क्या ज़रूरत है। ऐसा नहीं है। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानती हूँ जो अगर बात करते तो इतनी स्पीड में बात करते जैसे ट्रेन छूट रही हो, या स्लो बोलते हैं तो इतना स्लो बोलते हैं कि अगर मेरे स्कूल में एक लड़का था, वो इतना स्लो बोलता था कि मैम को अगर उस पर गुस्सा भी आया और वो उसे डांटने के लिए जा रही हैं और वो अपनी बात बताता, मैम पता है क्या हुआ, और उसकी बात ख़त्म होते थे, पीरियड ख़त्म हो जाता था। खैर, अब मैं कहीं और चली जाऊंगी बातें करते करते, तो वापस मुद्दे पे आते हैं कि ना ज़्यादा फास्ट बोलना है, ना ज़्यादा स्लो बोलना है, एक मॉडरेट स्पीड रखनी है हमें, तो हमें अपनी स्पीड चेक करनी है। ऑब्जर्वेशन नंबर 3, मेरी आवाज़ लो पिच में अच्छी लगती है या फिर ये हाई पिच में? क्या वो पिच कानों को सूदिंग लग रही है, कंफर्टेबल लग रही है? जो मैं इस वक्त बात कर रही हूँ ये मेरी मीडियम पिच है, और अगर मैं ऐसे बात करूँ आपसे तो ये मेरी लो पिच है। मैं बहुत गहरे स्वर से आपसे बात कर रही हूँ, और हम जितने भी गहरे स्वर से बात करते हैं, जितना अंदर से, कंठ से नहीं, नाभि से बात करते हैं, उतनी हमारी आवाज़ भारी और सूदिंग लगती है। और हम जितना ऊंचा बात करते हैं, ऊंचे वाली पिच से बात करते हैं, हमें पता भी नहीं लगता, लेकिन हमारी आवाज़ कानों को इरिटेटिंग लगने लगती है। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल था ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। आई होप कि ये बात आप तक पहुँच गई हो। ठीक है, तो अपनी पिच पहले ऑब्जर्व करो कि किस पिच पे बात कर रहे हो, और अगर उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है तो खुद ही उसको करेक्ट करो। ऑब्जर्वेशन नंबर 4, मुझे अपने शो की एनर्जी कैसी रखनी चाहिए? रणवीर सिंह की तरह हाई एनर्जी या फिर इरफान खान की तरह सटल सा? मान लो कि अगर आपका मॉर्निंग या इवनिंग का शो है, तो आपका साउंड, आपकी एनर्जी हाई होनी चाहिए, क्योंकि लोग ड्राइव करते हुए आपको सुन रहे होते हैं। कोई ऑफिस जा रहा है, कोई ऑफिस से वापस आ रहा है, वापस आने वाला इंसान थका हुआ है, उसको भी कुछ एनर्जेटिक बातें चाहिए। जो ऑफिस जा रहा है उसको, वो तो अपना दिन शुरू कर रहा है, उसको भी चाहिए कि कुछ एनर्जी से, कुछ हैप्पीनेस से उसका दिन शुरू हो। तो आपकी आवाज़ के अंदर वो एनर्जी, वो हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए जब आप मॉर्निंग या इवनिंग शो कर रहे हो। प्राइम टाइम शोज़ बोलते हैं इसे, ठीक है, ड्राइव टाइम शोज़ भी बोलते हैं इन्हें। और अगर आपका शो रात का है तो आपकी आवाज़ बहुत रिलैक्सिंग, बहुत सूदिंग होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली लोग या तो रात को सोते हुए आपका शो सुन रहे होते हैं, और या तो इन्वायरमेंटल साउंड ही बिल्कुल डाउन होता है, बिल्कुल शांति होती है एटमॉस्फेयर में, और आप बात कर रहे हो, तो आप ज़ोर से एनर्जी के साथ बात करोगे तो वो भी खटकेगा। तो
आपकी एनर्जी कैसी रखनी है वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइम बैंड में शो कर रहे हो। ऑब्जर्वेशन नंबर 5, कहीं मेरी बोली में हिमाचली लहजा तो नहीं आ रहा? लहजा आने से प्रॉब्लम है क्या? मेरे अंदर कई बार विचित्र टाइप के एक्सेंट्स आ जाते हैं, और विचित्र इसलिए क्योंकि मैं हूँ गुजराती। आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली, तो वहाँ पे दिल्ली का पंजाबी, यूपी और हरियाणा तीनों का इन्फ्लुएंस होता है वहाँ पे एक्सेंट में। और मेरे रिलेटिव्स हैं वो मोस्टली रहते हैं महाराष्ट्र में, तो हमारा महाराष्ट्र आना जाना होता है, तो कभी कभी उसका इन्फ्लुएंस भी आ जाता है। मैं खुद 12-15 साल मैं बॉम्बे में रही हूँ, तो उसका इन्फ्लुएंस भी आ जाता है कभी कभी। और मुझे कॉन्शियसली अपनी जो बात है उसे क्लियरली बोलने की प्रैक्टिस करनी होती है। अब अगर मेरा खुद का रेडियो चैनल होता तो मैं तो कहती कि बिल्कुल अपने एक्सेंट में बात करो। आपकी मदर टंग का जो भी एक्सेंट आपकी भाषा में आता है वो आने दो, वो हमारी पर्सनैलिटी, एक डिफरेंट कैरेक्टर देते हैं हमें। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में इंडियन लहजों को तो जज किया जाता है और विदेशी लहजों को सेलिब्रेट किया जाता है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अगर कोई चाइनीज़ हिंदी बोले और उसके अंदर अपना चाइनीज़ एक्सेंट आए तो हम कहेंगे हाउ क्यूट, कितना क्यूटली बोल रहा है नहीं। कमाल है। लेकिन अगर हमारे ही देश का इंसान अपना यूपी का एक्सेंट आ जाए उसकी हिंदी में तो कहेंगे यार ये प्रीमियम साउंड नहीं कर रहा, थोड़ा डाउन मार्केट है। अगर उसके अंदर हरियाणवी एक्सेंट आ जाए हिंदी में तो लोग कहेंगे कितना रॉ है, कितना अक्खड़ है। अगर उसकी भाषा में गुजराती एक्सेंट आ जाए तो लोग कहते हैं कि यार ये तो बड़ा फ़नी लग रहा है। कोई मुंबईया एक्सेंट में बात करे तो ऐसा लगता है जैसे क्या टपोरी भाषा है, क्या मवाली भाषा है। और जब इंग्लिश टाइप एक्सेंट में कोई हिंदी भी बोलता है तो देन पीपल थिंक हाउ कूल यार। ये सारे एक्सेंट्स हैं जिनका कहीं ना कहीं लोगों ने एसोसिएशन बनाया हुआ है। तो इसलिए मैं इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकती हूँ कि एक्सेंट सही होता है या नहीं होता है। कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपका जो रेडियो चैनल है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर वो चाहते हैं कि नहीं आपकी आवाज़, आपका बोलने का तरीका बिल्कुल पॉलिश्ड होना चाहिए, देन सो बी इट, देन दैट्स देयर रिक्वायरमेंट। और अगर एक्सेंट आ रहा है तो धीरे धीरे उस एक्सेंट को न्यूट्रल करने की कोशिश करना। ओके, न्यूट्रल कैसे करोगे? जो सेलिब्रिटीज़ हैं जो बहुत शुद्ध हिंदी बोलते हैं उनके इंटरव्यूज़, उनकी स्पीच सुनो और फिर अपनी खुद भी वही शब्द बोलो और कंपेयर करो कि उन्होंने उसे कैसे प्रोनाउंस किया, आपने कैसे प्रोनाउंस किया, वो सेंटेंस आपने कैसे बोला, उन्होंने कैसे बोला। ये सारा ना ये सेल्फ वर्क है। ये मैं तो वो तरीके बता रही हूँ जो मैंने खुद ने ईजाद किए अपने लिए, अपनी हेल्प करने के लिए। हो सकता है आप कुछ नया तरीका निकाल लो। ऑब्जर्वेशन नंबर 6, क्या मेरी आवाज़ में करेक्ट इमोशन एक्सप्रेशंस आ रहे हैं? अगर मैं बिल्कुल फ्लैट बात करूं, जैसे पुराने ज़माने में दूरदर्शन एंकर्स को देखना, वो जब न्यूज़ सुनाते थे तो उनकी न्यूज़ में सुनाने के तरीके में कोई टोन नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। ऐसे बात नहीं करते कि वो न्यूज़ सुना के आपको भड़का रहे हैं या आपको बता रहे हैं कि देखो देखो इसने तो कैसा गलत काम कर दिया। कुछ भी नहीं, वो सिर्फ वो बात बताते हैं। प्रमुख राजनीतिक दलों ने देश की ताज़ा राजनीतिक स्थिति के बारे में आज अपना विचार विमर्श जारी रखा। एंड एक्चुअली में वही करेक्ट जर्नलिज्म है। आपको लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं करना होता, लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी होती है। लेकिन हम यहाँ पे न्यूज़ नहीं सुना रहे हैं, हम यहाँ पे लोगों से बातें कर रहे हैं और हमारा काम है उन्हें इन्फ्लुएंस करना। तो हमारी बात में, हम जो बात कर रहे हैं उसमें एक्सप्रेशंस होने बहुत ज़रूरी हैं। और एक्सप्रेशंस आते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन से। वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब है कि अगर एग्जांपल देती हूँ, अगर आप किसी की तारीफ़ कर रहे हो तो जो शब्द उसकी तारीफ़ कर रहा है उस शब्द पे ज़ोर देके बोलोगे तभी तो वो बात पहुँचेगी कि यार ये तो बहुत टैलेंटेड है। अगर आप बोलोगे ये तो बहुत टैलेंटेड है तो वो टैलेंटेड का पूरा पावर ही ख़त्म हो गया। सो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से वर्ड पे प्रेशर देना है, कौन से वर्ड को डाउन रखना है। आप सरप्राइज हो, एंग्री हो, सैड हो, ये सारे इमोशंस आपकी आवाज़ से झलकने चाहिए जब आप अपने लिंक करते हो। ऑब्जर्वेशन नंबर 7, क्या मैं करेक्ट पॉजेज ले रहा हूँ? जब नॉर्मली बात करते हैं तब तो हमने कभी रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया। मतलब अपने आप ही हमें पता होता है कि ये सेंटेंस खत्म हो गया है। कभी सोचा है बात करते हुए कि ये सेंटेंस खत्म हो गया, अभी पॉज मारना है, अच्छा अभी यहाँ पे कॉमा लगाना है? नहीं ना। लेकिन जब आप एक स्क्रिप्ट से पढ़ रहे होते हो और वो रियल साउंड करवाना है तो आपको पहली बात स्क्रिप्ट ही उस पॉजेज, उस फुल स्टॉप, उस कॉमा के साथ लिखनी होती है और उसे पढ़ते हुए भी उन चीज़ों का ख्याल रखना होता है।
ये उस केस में बता रही हूँ मैं जब आप अपनी लिंक या अपनी कोई भी बात स्क्रिप्ट से पढ़ रहे हो। लेकिन अपनी बातों को बिल्कुल बातों की तरह ही कहना हो तो बेस्ट तरीका है कि रोज़ अपना जब शो लिख लेते हो, रिकॉर्ड करने से पहले आधा घंटा उसे प्रेप करो। प्रेप करने का मतलब है अपने लिखे हुए शो को बार बार पढ़ो और ज़ोर से पढ़ो। अपना जो आप पढ़ रहे हो बोल रहे हो उसको ध्यान से सुनो कि आपके शब्द ठीक से निकल रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन ठीक है। 4-5 बार पढ़ोगे तो वो बातें आपके अंदर बैठ जाएंगी, वो बातों का फ्लो आपके अंदर बैठ जाएगा। एंड जब आप बात करोगे तो आप एक्चुअली पढ़ नहीं रहे होगे, आप बात ही कर रहे होगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑब्जर्वेशन नंबर 8। मैं बाबा ज्ञानी तो नहीं लग रहा कहीं मेरी टोन प्रीची तो नहीं हो रही? एक बात हमेशा ध्यान रखना, यू आर नॉट अबव योर लिसनर, ओके? यू आर नॉट सुपीरियर देन देम, यू आर नॉट अबव देम, यू आर नॉट इन्फीरियर टू देम ऑल्सो, यू आर विद योर लिसनर्स। आप उनके साथ हो तो आपकी आवाज़ उनको यही महसूस करानी चाहिए। जितना ज्ञान मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा वो सारा निचोड़ के आपको एक एक बूंद दे दिया है। आई होप कि ये आपको काम आए। बाकी जब आप आगे बन जाओगे तो आपकी अपनी जर्नी होगी, आपकी अपनी लर्निंग्स होंगी, फिर आप भी अपनी लर्निंग्स शेयर करना। चलो अब आप अपनी आवाज़ ढूंढो और जैसी आवाज़ मिल जाए फिर मिलना मुझे अगले एपिसोड में, क्योंकि फिर आप और मैं मिलके आपका शो डिज़ाइन करेंगे। ओके बाय।